दोस्तों, इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। इस कहानी की हर एक सीख अपने जीवन में उतरना होगा, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसे बातें हैं जिसे जानने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपका सबसे बड़ा धन क्या है। आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वस्थ ही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति की यहाँ जगह मिलती है, कमजोरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। यह बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में लोग हुआ करते थे, वो आज के जमाने में इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है। आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है और मांस आहार में 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होती है। लेकिन यदि आप आज के समय में देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने ज़माने में इंसानों की बात करें तो उस समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन होता था। अपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे, उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि तब के जमाने में लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा दयालु था और वहाँ की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उसने नाम में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वो इतना ताकतवर था कि एक साथ वो 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता था तो पहले 100 बार सोचता कि क्या उसे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वो बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में ये लालसा जगी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन है। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ती है तो वो अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्रों थे। जो बड़ा वाला बेटा था वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, हर तरह की चालबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वो बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता है कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था ही नहीं, उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वो हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता था। जब भी वो योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो
उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वो अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था, लेकिन जब भी कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वही पर छोटे बच्चे के लिए कोई ये कहता ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा, यह सुन उस योद्धा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन वो योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने उस बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचा। वे वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उस गुरु को भली भांति जानता था और ये भी जानता था कि वो गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वह भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वो भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरु, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसिक है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये छोटा बेटा जो कि मेरी चिंता का कारण बन चुका है, मैं चाहता हूँ अभी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गाए। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह से उपाय किए ताकि अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों पुत्र एक बार किसी में कोई कमी ना, इस दोनों को एक बराबर अधिकार मिले, लेकिन यह अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैं इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं है। मैंने अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूँ। उस योद्धा की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु उस योद्धा से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहाँ आश्रम पर मैं छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तुम वापस इसे लेने आओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी और ताकतवर बेटा मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। वह गुरु आध्यात्मिक आत्मज्ञानी थे, बस उस योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बना जा सकता है, क्योंकि आखिर वो एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका। बस इस बात का एहसास करना ही काफी था। उस गुरु के कहने पर अपने पुत्रों को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है। वहाँ के सारे कामजात करने लगता है। वहाँ पर वो सीखने लगता है, समझने लगता है और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। उस पहाड़ी के ऊपरी चोर पर लेकर जाकर वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। पुत्र ने ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज ये बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे और हमेशा लोग
तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके और अब तुम्हारे घर जाने का वक्त भी करीब आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ, यह समझा सकूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वो गुरु उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो। उस चील ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही थी, इतनी ऊंची जाती कि बादलों को चीरकर ऊपर बढ़ती और वहां पर जाकर वो अपने बच्चों को छोड़ दे आती। यदि वो छोटा सा बच्चा डर गया, उसे यह समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर उस चील ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वो बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे और गिरता चला जा रहा था। और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास की कि वो अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उस रुख का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन उसके कई अथक प्रयास के बाद उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी माँ भी ठीक उसके पीछे ही उसके ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वो चील अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर से वो ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चों को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है। यह देख उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी चील अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चा को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। चील लगातार इस प्रक्रिया को दोहरा रही थी। गुरु अपने उस शिष्य का हाथ पकड़ते हुए बस पेड़ की ओर आगे बढ़े जा रहा, पर वह चील रहा करती थी और उस जगह को दिखाते हुए वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देखो। ठीक इसी जगह पर वह चील और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात और गौर की, इस पेड़ पर तुम्हें अनेकों फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर यह चील और इसका बच्चा रहता है वहाँ पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते हैं। और वह चील चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहाँ पर रहती थी उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा। लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तब एक चील बन पाएगा और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती है, बचपन से ही सहनी पड़ती है, ताकि वह अन्य पक्षियों की तरह कोमल ना बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है और उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उसमें चील वाले वो स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चील का पुत्र कह सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम फूलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसा ही ये चील भी कर रही है, वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है, अपने बच्चे को उड़ान भराना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चों को इसलिए नीचे पटक रही है ताकि उसका बच्चा खुद ब खुद उड़ान भर सके, खुद ब खुद भरना सीख ले। जब भी चील किसी को जन्म देती है
तो हर बार उसे वही सिखाना चाहती है जो उसने सीखा है। उसके बाद वो पुत्र बोलता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूँ। इतना कहकर वह शांत हो जाता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा। तो आज की इस कहानी में आपने जो कुछ भी सीखा, आप उसे अपने जीवन में जरूर उतारोगे, क्योंकि ये बातें आपका जीवन बदल सकता है। और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।